नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 105 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना और श्रावक के 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। आप्त आगम और तपोभृताम प्रसिद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा गया था। कल अपन समझ रहे थे आगम के बारे में कि आगम क्या है। जो अरहंतों की जिसमें वाणी होती है वो आगम कहलाता है। गणधरों के द्वारा जिसे अंतर मुहूर्त में जान लिया जाता है, ऐसा आगम सबके लिए हितकारी और कल्याणकारी होता है। जो ग्रंथ लिखा गया है वो ग्रंथ सही ही है, समीचीन ही है, ऐसा हम निर्णय कैसे करें। हमारे हाथ में ग्रंथ आया, शास्त्र दिया, बोले ये लिखा है इसे मानो, हम इसे कैसे माने, कैसे माने। तो इसके लिए एक कसौटी दी थी श्लोक नंबर 9 पर। एक परीक्षा है, बोले आप इस परीक्षा से पास हो गया, शास्त्र जो है उसे आप स्वीकार करना। कहा गया था कि इसमें लिखा हुआ कोई भी शब्द जो है वो किसी भी तर्क कुतर्क से वह समाप्त न हो, अर्थात उसकी बात जो है गलत साबित ना हो, अर्थात अनुलंघनीय होना चाहिए। फिर इसमें लिखा गया था कि वह प्रत्यक्ष और परोक्ष से भी बाधित नहीं होना चाहिए। मतलब आत्मज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से और इंद्रिय ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल से भी वह कभी भी विरोध को प्राप्त न हो, ऐसा शास्त्र होना चाहिए। फिर कहा गया था उसमें जो लिखा हुआ जो चीज़ है वह तत्व का उपदेश होना चाहिए, सुतत्वों का उपदेश होना चाहिए। और अंतिम बात लिखी गई थी कि उस शास्त्र को पढ़ने से हमारा मिथ्यात नष्ट होना चाहिए, हमारा मिथ्यात समाप्त होना चाहिए। मतलब कि कापत्य घट्टनम, जो हम कुमार्ग में अनादिकाल से चल रहे हैं, मिथ्या मार्ग में चल रहे हैं, वो मिथ्या मार्ग हमारा समाप्त हो जाए, इस प्रकार का वह शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। ये 4 बातों के द्वारा आगम का लक्षण। अब आपके पास कोई भी शास्त्र आए तो आप देखिए, जरूरी नहीं है कि वह प्राचीन हो और जरूरी नहीं है कि वह नवीन हो। प्राचीन नवीन ऐसा कंडीशन नहीं है, समीचीन होना चाहिए, वो हमारा ग्रंथ है। प्राचीन हो और समीचीन ना हो तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। नवीन है पर समीचीन नहीं है तो वो भी हमें स्वीकार नहीं है। तो चाहे प्राचीन हो चाहे नवीन हो, ग्रंथ समीचीन होना चाहिए। समीचीन मतलब सम्यक होना चाहिए, सत पथ को दिखाने वाला होना चाहिए, सत मार्ग में लगाने वाला होना चाहिए, ऐसा हमारा ग्रंथ होना चाहिए। छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, जरूरी नहीं है। छोटा भी हो सकता है पर समीचीन हो, बड़ा भी हो सकता है पर समीचीन हो। मोटी पुस्तक है तो क्या वो ग्रंथ प्रमाण है, और बहुत छोटा सा 2 पेज का है, क्या वो प्रमाण है। बोले नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब जैसे तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक है, सबसे छोटी पुस्तक है। कितनी पुस्तक है? लगभग लगभग 4-5 पेज की पुस्तक होगी। क्यों? कितने 365 सूत्र ही तो हैं। इतने मात्र सूत्र हैं और इतने मात्र सूत्र को लिखा जाए तो कितने पेज में लिख जाएगा? 5-6-7 पेज में पूरे के पूरे सूत्र लिख जाएंगे। कितनी छोटी पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन वो अथाय ज्ञान है, उसमें सम्यकता है, भगवान की वाणी है, सूत्रात्मक है, इसलिए वो प्रमाणिक है। अब बड़े ग्रंथ में जाओ तो सठखंडागम देख लीजिए, 16 पुस्तकें हैं सठखंडागम की, ठीक है ना। उसमें भी आप जाइए तो कसाय पाहुण की 16 पुस्तकें हैं, महाबंध की 9 पुस्तकें, 7 पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से एक कम 40 पुस्तकें इतनी मोटी मोटी हैं।
पर वो भी प्रामाणिक है क्योंकि उसमें सैद्धांतिक बात लिखी है। तो बात ये नहीं है कि पुस्तक मोटी है साइज में और पुस्तक छोटी है साइज में, बात ये है कि उसमें लिखा क्या है, भगवान का उपदेश जो है सत्य लिखा कि नहीं लिखा है। एक लाइन में भी लिखा हो, एक लाइन में भी लिखा हो पर वो सत्य है तो वो हमारे लिए शास्त्र का रूप है, भगवान का उपदेश है। तो ऐसे उपदेश पर, ऐसे शास्त्र पर श्रद्धान करना क्या है, सम्यक दर्शन है। तो आगम की आपको बात समझ में आ गई कि आगम का लक्षण क्या है। अब अपने रह गए थे तपोव्रताम। चौथे नंबर का श्लोक सबको याद होना चाहिए, चौथे नंबर का श्लोक सबको याद होना चाहिए क्योंकि वहीं से ही यह आगे के सूत्र सारे चल रहे हैं। श्रद्धा नाम परमार्थाम नाम माप्तागम तपोप्रताम त्रिगुणामोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। ये श्लोक हमेशा याद रख लो। इस श्लोक में सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई थी कि आप्त आगम और तपोप्रताम पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आप्त का वर्णन हो चुका, आगम का भी वर्णन हो चुका। अब तपोभ्रताम, जो तपोभ्रताम अर्थात साधु हैं, तो साधु का लक्षण क्या है। ऐसा थोड़ी कि हर कोई साधु हो गया हम जाकर के नमस्कार करें और उनकी बात को स्वीकार करें, नहीं, प्रामाणिक पुरुष होना चाहिए। तो प्रामाणिक पुरुष तब होगा जब उसके अंदर साधुत्वपना होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इस श्लोक के माध्यम से, 10वां नंबर का श्लोक है, इसके माध्यम से जानेंगे साधु का स्वरूप क्या है। क्या है साधु का स्वरूप, मतलब साधु हैं तो साधु में क्या होना चाहिए। यदि ये हैं तो वो हमारे लिए साधु हैं, हम उनके पर श्रद्धान करेंगे, उनकी वाणी पर भी श्रद्धान करेंगे, उनकी चर्चा और उनकी चर्या दोनों को स्वीकार करेंगे और अपने सम्यक दर्शन को, अपनी श्रद्धा को पुष्ट करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले 10वें नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। विषया शाव शातीतो निरारंभो परिग्रहा। विषया शाव सातीतो निरारंभो परिग्रहा। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। एक बार पूरा श्लोक का उच्चारण करते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहा। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, आप याद भी करना। और जब भी कभी किसी गुरु के दर्शन करने जाओ तो गुरु के सामने यह श्लोक बोल करके आप अर्घ्य समर्पित कर सकते हो। ठीक है, इस श्लोक को पढ़ें और पढ़ करके आप अर्घ्य भी समर्पित कर सकते हो कि धन्य है हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई जिनमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, आप इस श्लोक का पहले अन्वयार्थ समझें। आप स्क्रीन में देखेंगे इस श्लोक को और इसका अन्वयार्थ समझेंगे। विषया शाव शातीतो, ये शब्द लिखा है ना, तो इसका मतलब हुआ जो पंच इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हैं। निरारंभा, संपूर्ण आरंभ, और अपरिग्रह, परिग्रह से रहित निर्गंथ दिगंबर हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, सदा ही ज्ञान ध्यान और तप में अनुरागी हैं। साहा, वे ही तपस्वी, तपस्वी साधु प्रशस्यते, प्रशंसनीय हैं, अर्थात सच्चे गुरु हैं। ये अन्वयार्थ हुआ। अब आप पूरा श्लोक में ध्यान दीजिए, आपके सामने यहाँ पर श्लोक आ गया होगा और ये श्लोक को आप देखते जाइए और अपन इस श्लोक से ही अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? विषया साव साती, तो पहले इसकी संधि कर लो। विषय प्लस आशा प्लस वश प्लस
अतीतः, कितनी संधि हो गई? विषय प्लस आशा प्लस वश प्लस अतीत, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? विषय, विषय समझ में आता है, 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत और मन, ये 5 इंद्रिय और मन, इनके विषय होते हैं। जितने विषय हैं उन विषयों की आशा, क्या लिखा है? आशा, विषय, आशा और वश, वश मतलब वशीभूत, वश मतलब होता है वशीभूत, विषयों की आशा के वश से जो अतीत हो गए। अतीत किसको बोलते हैं? भूतकाल को, मतलब रहित हो गए। क्या हो गए? रहित हो गए। किससे रहित हो गए? 5 इंद्रिय के जो भी विषय हैं उन विषयों की आशा के वश से रहित हो गए। देखो, एक 5 इंद्रिय के विषयों की एक आशा होना और फिर उसके वशीभूत हो जाना, यही तो संसार है। संसार में प्राणी अपने इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, तो उन पुष्ट करने के लिए वह उसका गुलाम बन जाता है। जैसे ही किसी को खाने की शौक है तो खाने का गुलाम हो जाता है, सुनने का शौक है तो सुनने का गुलाम हो जाता है, पराधीन हो जाता है, तो वो उसके वशीभूत हो जाता है। कोई चक्षु इंद्रिय के वशीभूत है, कोई स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत है, कोई रसना इंद्रिय के वशीभूत है, कोई कर्ण इंद्रिय के वशीभूत है, तो कोई जो है घ्राण इंद्रिय के वशीभूत है। पांचों इंद्रियों में जीव जो है फंसा हुआ है। आपको जब पाठशाला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक एक इंद्रियों के बारे में बताया जाता है कि घ्राण इंद्रिय में देखो इसने वशीभूत होकर के अपना जान गंवाया, किसी ने चक्षु इंद्रिय, पतंगा आदि जो होते हैं वो अग्नि में या लाइट में जाकर के अपने प्राण गंवा लेते हैं चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के। हिरण और सर्प आदि हैं वो कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह जो है शिकार के जाल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी जो कितना ताकत और शक्तिवान है, वो भी स्पर्शन इंद्रिय, काम इंद्रिय के माध्यम से वह भी जो है एक महावत के द्वारा, जो छोटा सा एक महावत है उसके पराधीन हो जाता है, वह उसके उसमें वशीभूत हो जाता है। एक महावत उस इतने बड़े विशाल काय हाथी को भी जो है अपने वश में कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो काम इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह जो है गड्ढे में जाकर के उसको पकड़ लिया जाता है उसको। तो देखा, एक एक इंद्रिय के वशीभूत जब एक एक जीव जो है इतने कष्ट और मरण को प्राप्त होते हैं, तो सोचिए 5 इंद्रिय के धारक जो जीव हैं उनको पांचों इंद्रियों जो वशीभूत होंगे उनके लिए कितना दुख और कितना कष्ट और कितनी पीड़ा मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर साधु की जो परिभाषा बताई गई है या लक्षण बताया गया है कि वह विषय आशा वश अतीत, विषयों की आशा के वशीभूत से जो अतीत हो गए हैं, मतलब विषयों की आशा के वश से अतीत मतलब रहित हो गए हैं। आशा मतलब इच्छा, आशा मतलब होता है इच्छा, खाने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, ठीक है ना, पहनने ओढ़ने की इच्छा, ये सब इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं से जो रहित हो जाते हैं वो हमारे यहाँ साधु होते हैं। ध्यान रखना, आशा हमेशा दुख देती है, क्योंकि आशा नियम से निराशा में परिवर्तित होती है। कभी किसी की पूर्ण आशा नहीं होती है, और जब आशा पूर्ण नहीं होती है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होता है, तीव्र रोष पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, और जब द्वेष पैदा होता है तो उसको पीड़ा होती है, उसको कष्ट होता है, संताप पैदा होता है, दुख पैदा होता है, वह चिंता में ही घिर जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसे कुछ आशा ही नहीं है, अपने भाग्य प्रमाण जीवन जीता है। कौन सा जीवन जीता है? भाग्य प्रमाण, पुण्य प्रमाण। जो उसके पुण्य में है, जो उसके भाग्य में है, वो उसे स्वीकार करता है। अपने मन में किसी प्रकार की कोई इच्छाओं को
नहीं रखता है जिससे उसका संसार बढ़े, जिससे उसका संसार में जन्म मरण हो, ऐसी किसी प्रकार की आशाएं नहीं रखता। हाँ, मोक्ष की आशा रखते हैं कि मोक्ष हो, समस्त दुखों का क्षय हो, समस्त कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, इस प्रकार की आशा रखते हैं जिससे उनका प्रयोजन सिद्ध होता है मोक्ष मार्ग का। लेकिन जिससे संसार बढ़ता हो, ऐसी कोई आशा नहीं रखते हैं, ऐसी आशा के वश नहीं रहते हैं, उससे रहित हो जाते हैं, वो साधु होते हैं। तो पहला लक्षण हो गया, पहला लक्षण क्या हो गया? विषयों की आशा के वश से रहित होना। दूसरा लक्षण दिया है निरारंभो, संधि करेंगे निर आरंभा, निर आरंभा, आरंभ से रहित। हिंसा आदि कार्यों को न मन से, न वचन से और न ही काय से नहीं करेंगे, अर्थात ऐसे कार्यों का त्याग कर देंगे, वो आरंभ रहित हो गए। अब वो अपने हाथ से कोई झाड़ू पोछा, खाना पीना बनाना, ये सब कुछ अपने हाथ से कोई आरंभ सारंभ नहीं करेंगे। मतलब अपने मन में भाव भी नहीं लाएंगे, वचन से भी ऐसे वचन नहीं बोलेंगे और काया से भी ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे जिससे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो है पाप लगता हो, पंच पाप होते हों, ऐसे कार्य नहीं करेंगे। इसलिए निरारंभा क्या हो जाएंगे? वो निरारंभ है, कोई आरंभ वाला कार्य नहीं करेंगे। संसार संबंधी, मंदिर संबंधी आरंभ करेंगे, साधना संबंधी आरंभ करेंगे, स्वाध्याय संबंधी आरंभ करेंगे, जिससे पाप का बंध होता हो, ऐसा कोई आरंभ कार्य नहीं करेंगे। इसलिए निरारंभ हो, ठीक है, इसलिए निरारंभ हो। दूसरा लक्षण क्या हुआ? निरारंभ हो। तो दिया है विषया सावसाती, तो निरारंभो संधि निकलेगी अपरिग्रहा, अपरिग्रह, परिग्रह रहित होना चाहिए। तीसरा विशेषण कैसा साधु हो? अपरिग्रह, परिग्रह से मुक्त होना चाहिए। परिग्रह सभी जानते हैं 10 प्रकार का जो है बहिरंग परिग्रह होता है, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। इस परिग्रह से मतलब कितने प्रकार का हो गया? 24 प्रकार का परिग्रह हो गया। तो इस 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होगा। 10 प्रकार का अंतरंग, 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होना चाहिए। और भी कुछ विशेषताएं हैं साधुओं की, जैसे अपन कल समझेंगे। आज समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।